गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग लॉन्ग आंसर नोटबुक में करेंगे। मैंने सैटरडे को शॉर्ट आंसर लिखाया था और आप सभी बच्चे के पास 2 दिन समय मिल गया, सैटरडे और संडे, उसे याद करने के लिए, और बहुत ही इजी आंसर था और आप सभी बच्चों को ये बात पता है, आपको याद करने में आसानी हो गई और आसानी से याद हो गया होगा, इसलिए आज हम लॉन्ग आंसर कराएंगे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने नोटबुक ओपन किया, शॉर्ट आंसर लिखा हुआ था, तो शॉर्ट आंसर लिखने के बाद उसी पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बची है तो आप बच्चे उसी पेज में लिखिएगा, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ देंगे, न्यू पेज से लिखेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते ही हैं, क्या है कि अपना चैप्टर, डेट और रिमेंबर ऊपर लिखेंगे फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, चैप्टर, डेट और रिमेंबर एक लाइन में, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू करेंगे। तो आइए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, रिमेंबर ना, रिमेंबर लिखिए और डेट लिखिए, चैप्टर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ई है, क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in 2 or 3 lines। इसका मीनिंग तो आप जानते हैं ना, हेडिंग क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 लाइन में, समझ रहे हैं ना, वाक्य यानी कि सेंटेंस में देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो क्या है, डिस्क्राइब how does a milkman postman barber and cobbler help us, बोल रहा है डिस्क्राइब हाउ डज अ मिल्कमैन, पोस्टमैन, बार्बर एंड कॉबलर हेल्प अस। बोल रहा है डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, बताइए कि मिल्कमैन दूध वाला, ग्वाला, पोस्टमैन डाकिया, बार्बर नाई और कॉबलर मीन्स मोची, ये लोग हमारी किस तरह से मदद करते हैं। तो ये अपना काम कर करके हमारी मदद करते हैं। तो आइए हम आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, मिल्कमैन brings milk for us, a postman brings letters for us, a barber cuts our hair and a cobbler mends our shoes, है ना। ये हो गया, क्या हो गया आंसर, ए मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, एक जो दूध वाला होता है, ग्वाला होता है, वो हमारे घर तक, हमारे यहाँ दूध पहुँचाता है। ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, और पोस्टमैन डाकिया हमारे यहाँ, हाँ ना, हमारे घर तक पत्र को पहुँचाता है। एक बाबा कट्स आवर हेयर, और नाई हमारा बाल काटता है।
एंड कॉबलर मेंड्स आवर शूज़, और मोची हमारे जूते चप्पल को मरम्मत करता है। तो इस तरीके से ये लोग हमारी मदद करते हैं। समझ में आया कि अगर हमें बाल कटवाने की ज़रूरत है तो हम किसके पास जाएंगे? बार्बर के पास। अगर हमें जूते चप्पल मरम्मत करवाने हैं तो हम किसके पास जाएंगे? कॉबलर के पास। अगर हमें दूध लेना है तो हम किसको बोलेंगे? मिल्कमैन को। अगर हमें पत्र पहुंचाना है किसी की जगह तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना होगा, है ना, या पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप करना होगा लेटर्स, तो किसका काम होगा? पोस्टमैन का काम होगा कि पत्र को उस एड्रेस पे पहुंचा देना। इस तरीके से ये लोग हमारी मदद करते हैं, है ना। क्या हो गया क्वेश्चन? डिस्क्राइब हाउ डज अ मिल्कमैन, पोस्टमैन, बार्बर एंड कॉबलर हेल्प अस। तो आंसर हो गया, ए मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस, ए बार्बर कट्स आवर हेयर एंड अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज़। ये लोग अपने अपने काम करके और इस तरीके के काम करके हमारी मदद करते हैं। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था और आंसर भी, इसलिए एक ही क्वेश्चन आता। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। आप सभी बच्चे को एक पेज में नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे? दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। Who repairs electrical goods? Who repairs bathroom fittings? देखिए, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि हु रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, बिजली का सामान कौन रिपेयर करता है, कौन मरम्मत करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है उसी में, हु रिपेयर्स बाथरूम फिटिंग्स, और बाथरूम का फिटिंग्स यानी कि नल का जो नल होता है बाथरूम में, जो शावर होता है, उसकी फिटिंग कौन करता है, कौन मरम्मत करता है। तो वो हम देखेंगे क्या है। तो कौन करता है इलेक्ट्रिकल गुड? एन इलेक्ट्रीशियन repairs electrical goods. A plumber repairs bathroom fittings. क्या हो गया? एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिक गुड्स। एक इलेक्ट्रीशियन बिजली मिस्त्री क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक्स के सामान को बनाता है ना, यानी कि जो बिजली का सामान होता है। उसके बाद क्या? ए प्लम्बर रिपेयर्स बाथरूम फिटिंग, और जो प्लम्बर होता है वो क्या करता है? बाथरूम के फिटिंग्स को क्या करता है? रिपेयर करता है, यानी कि नल को, शावर को रिपेयर करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ अट जाएगा, लेकिन क्या करूँगी मैं, इसे वाइप कर दूँगी, साथ में क्वेश्चन और आंसर लिखूँगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, Who makes earthen pots। उसी में क्वेश्चन है, Who makes things of wood। देखिए, आपके जो लॉन्ग आंसर है, इसी क्वेश्चन में क्या है? 2 क्वेश्चन है। क्यों है? ताकि बहुत एक लाइन का आंसर है, इसलिए 2 क्वेश्चन करके पूछ दिया है।
तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, हु मेक्स अर्दन पॉट्स। अर्दन समझ है, मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था, क्या था, मिट्टी का। तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हु मेक्स थिंग्स ऑफ वुड, और लकड़ियों का सामान कौन बनाता है। तो आइए हम लिखते हैं ए पॉटर मेक्स अर्दन पॉट्स, उसके बाद ए कारपेंटर मेक्स थिंग्स ऑफ वुड। हो गया ना। क्वेश्चन क्या कर रहा था, हु मेक्स अर्दन पॉट्स, एंड दूसरा क्वेश्चन था हु मेक्स थिंग्स ऑफ वुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पॉटर मेक्स अर्दन पॉट्स, एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। उसके बाद दूसरा आंसर है ए कारपेंटर मेक्स थिंग्स ऑफ वुड, और एक बढ़ई क्या करता है, लकड़ियों का सामान बनाता है। ओके, ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को वाइप कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन नंबर ई का लिख रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, who weaves cloth for us। सेकंड क्वेश्चन है who stitches our clothes। इसमें भी दो क्वेश्चन है, क्या है, हु वेव्स क्लोथ फॉर अस, हमारे लिए कपड़े कौन बुनता है। दूसरा है हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स, और हमारे कपड़े कौन सिलता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है, ए वेवर्स वेव्स क्लोथ फॉर अस। उसके बाद सेकंड आंसर हो जाएगा ए टेलर stitches our clothes। हो गया ना। क्या है आंसर, ए वेवर्स वेव्स क्लोथ फॉर अस, एक बुनकर हमारे लिए कपड़े बुनता है। ए टेलर स्टिचेस आवर क्लॉथ्स, और एक दर्जी हमारे कपड़े सिलता है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर ई पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हर प्रश्न में 2 प्रश्न था, है ना। जैसे पहले में पूछा था कि डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, बताना है कि पोस्टमैन हमारी कैसे हेल्प करता है, कॉबलर कैसे हेल्प करता है, मिल्कमैन और बार्बर कैसे हेल्प करता है। तो हमने वो आंसर लिखा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक गुड्स कौन रिपेयर करता है और बाथरूम फिटिंग्स कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का भी प्रश्न आंसर हमने लिख लिया। तीसरा क्या क्वेश्चन था कि अर्दन पॉट्स कौन बनाता है और लकड़ी का सामान कौन बनाता है। तो इस प्रश्न का भी हमने आंसर लिख दिया। और दूसरा क्या पूछा लास्ट यानी कि 4 नंबर कि कपड़े कौन बुनता है और कपड़े कौन सिलता है। तो कपड़े की बुनाई करने वाले को क्या बोलते हैं, वेवर्स, और कपड़े की सिलाई करने वाले को क्या बोलते हैं, टेलर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब है हम आप क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, तो आप सभी बच्चे याद कीजिएगा अच्छे से, है ना। तो आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कीजिएगा और इसे रिमेंबर कीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर ई, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन को आपको याद करना है। बहुत ही ईजी है। और सब देखिए, सबका जो काम है वो कैसे पूछ रहा है, एक में काम पूछा, एक में क्या पूछा कि ये काम करने वाले को क्या बोलते हैं। बात एक ही है, पूछने का तरीका है ना, बात एक ही कह रहा है, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया लॉन्ग और शॉर्ट में, बस यही चीज़ है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट टेबल, यानी कि खाने का तरीका। खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में आपका क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए और कैसी हैबिट होनी चाहिए वो है। क्योंकि घर की बात एट होम इससे पहले मैं बता रही थी, इसीलिए आज टेबल बताऊंगी। यानी कि आप अपने घर में खाएं, चाहे बाहर जगहों में खाएं, रेस्टोरेंट में, होटल में, या किसी दूसरे के घर में, चाहे वो फ्रेंड्स हो रिलेटिव्स, हमारे खाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि सभी बच्चे को करना चाहिए, और हमेशा मैं ये बात बताती हूँ और आप सभी बच्चे
बच्चे ये बात जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। क्या है? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, है ना। हैंड वॉश है, सोप है, उससे वॉश कर लीजिए, नहीं तो पानी से ही अच्छे से वॉश कर लीजिए। और ये काम आप करते भी हैं और करना भी चाहिए। तो सभी बच्चे इस बात को फॉलो खुद भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। थैंक यू ऑल।